6/20 से आज जैसे कि बताया जा रहा था और 5 दिन का कैंप लगा हुआ था, उसमें बताया जा रहा था गर्ल्स क्रेडिट के लिए, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में मध्य प्रदेश से लेके हिंदुस्तान में गर्ल्स को एक अलग सी टीआरपी दी जा रही थी। उसको लेकर आज ग्रुप कमांडर कहना चाहिए बख्शी जी ने और कहना चाहिए हमारे एस गणपति जी ने इस प्रोग्राम को रखा और बड़ा कैंप का आयोजन हुआ और आज लास्ट समापन भी है। तो आइए हम डायरेक्ट कहना चाहिए संवाद करते हैं अपने एस बख्शी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये कैंप का जो आयोजन किया गया, इसमें विशेषता क्या रही, इसमें खास क्या रहा है? ये देखो, ये वाले जो कैंप हैं ये हमारे बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए हर साल होते हैं और नॉर्मल हालत में ये हर साल 10-10 दिन के कैंप होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से और कोरोना की जो सीमित गाइडलाइंस हैं उसकी वजह से हमने ये कैंप कम कर दिए। 5 दिन का कैंप करा था ये, और इसमें कम से कम 400 लड़कियों ने भाग लिया। 400 गर्ल कैडेट्स आई हैं यहाँ पर। 5 दिन इनको काफ़ी सिखलाई हुई है, मतलब ड्रिल हुआ है, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, फायर फाइटिंग और इस तरह के काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं जो इनके लिए अनिवार्य है। इनका जो एग्ज़ाम होगा बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का, उसके लिए ये कैंप करना इनके लिए अनिवार्य है। और बहुत खूबी से ये कैंप आयोजन किया गया इस 7MP गर्ल्स बटालियन की तरफ से, और मैं इस कैंप के अभी लास्ट क्लोजिंग डे में क्लोजिंग एड्रेस के लिए आया था। सर, इसमें विशेष खास क्या जो क्रेडिट को आपने गाइड किया है, मोटिवेट किया है, कहना चाहिए नारी शक्ति को स्पिरिट दिया, उसमें मेन विशेष और मैसेज और कहना चाहिए एक मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की गर्ल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा इन पॉजिटिव एंड स्वीट एंड स्वीट? मैंने अभी जो इनको संबोधित किया था लड़कियों को, उसमें मेन मैसेज इनको दिया है एक अच्छा नागरिक बनने का, एक देशभक्त नागरिक बनने का, जो कि समाज का और हमारी जो देश की सरकार है और राज्य की सरकार है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिटी की है उनका पूरा सहयोग करना, अपना अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन करके अपनी ट्रेनिंग करना, और आगे जहाँ तक भी इनका खुद की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसको इस तरह से डेवलप करें कि वो अपने जीवन काल में आगे जाके अच्छे स्तर पर रहें। और लास्ट मैंने जो मैसेज इनको दिया है कि हमेशा हाई गोल रखो, अपने गोल को कभी कम मत करो। और इससे जो है गोल से मुझे जैसे याद आया, उसमें कुछ एक ऐसी एक्टिविटी भी की गई थी जिसमें फायर रेंज पर स्पेशल कुछ एक्टिविटी कराई गई थी, जिसमें किस गर्ल्स ने ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस किया जो पॉइंट टू पॉइंट रहा हो। ये अभी कमांडिंग ऑफिसर साहब ने पूरी सारी 400 गर्ल्स का फायरिंग करवाया हुआ है इस कैंप में। इसमें इन्होंने कम से कम 15 लड़कियां ऐसी सेलेक्ट की जिनका बहुत अच्छा फायरिंग था। उनके साथ मैंने अभी खुद यहाँ पर फायरिंग की है और इन सब का रिज़ल्ट देखा है और बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आया है। उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, और मैं आशा करता हूँ ये आगे जाकर भी फायरिंग में अच्छा योगदान देंगे। जैसे सर गर्ल्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ योगदान हो और कहीं ना कहीं जो अपने एक मध्य प्रदेश में और हर जगह के नौकरी की अराजकता फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं इन गर्ल्स को कहना चाहिए, आगे कहना चाहिए इसको मिलेगा नौकरी पे कुछ भी है ऐसा, ये मैंने अभी आधार बीस। हाँ जी, ये अभी मैंने इनको जो गाइड किया है, और वो एनसीसी के रूल्स इनको पता हैं कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट, जो सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आज कैंप में भी वो सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं, उनके लिए जॉब आरक्षण है, सेंट्रल पुलिस एजेंसीज़ में है, और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैंने सुना है कि बहुत शीघ्र ही ये एक स्कीम आने वाली है जिसमें एनसीसी सर्टिफिकेट का 2 से 5% का आरक्षण होने वाला है जॉब्स का। और तीसरा, आर्मी में एंट्री के लिए, चाहे वो ऑफिसर एंट्री स्कीम हो चाहे जवान की एंट्री स्कीम हो, उसमें इन सब सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनका रिटन एग्ज़ाम जो है वो माफ़ है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा, आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होता, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है इन सब कैडेट्स के लिए। उसके ऊपर मैंने इनको भी गाइड किया। सर, एक बहुत बड़ी विशेषता सामने आई देखने के लिए, जैसे कि मुझे मालूम चला, विदित है कि आपके एनसीसी कहना सर के द्वारा बड़ी मेहनत की गई गणपति जी के द्वारा, और आपका भी पूरा एनसीसी सहयोग रहा, जिस द्वारा कहना चाहिए बहुत बड़ा कहना चाहिए भवन आप लोग के लिए गवर्नमेंट भवन भी मुहैया करा गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी काबिल उपलब्धि है क्या? अगर आप इनके ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं तो वो उसके लिए हम लोग जो यहाँ का सागर का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर और कमिश्नर साहब हैं उनके लिए आभारी हैं कि उन्होंने एक अच्छी बिल्डिंग इस एनसीसी यूनिट को दी है, क्योंकि एनसीसी के जितने ऑफिस हैं और कार्यालय हैं, इनको गवर्नमेंट का भवन देना एक सिविल यहाँ की जो सरकार है और सिविल की जो अपनी एडम है उनकी जवाबदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको एक बिल्डिंग दें और ऑफिस के लिए स्पेस दें, जो कि अभी तक कितने सालों से नहीं दी गई थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट कलेक्टर हैं और डीसी हैं, उनके सहयोग से अभी इनको एक अच्छा भवन मिल गया है, जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ।
आइए तो डायरेक्ट हम ले चलते हैं आपके लिए, जिनकी इतनी चर्चा चल रही थी वो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बरसों से जो कहना चाहिए हमारे 16, 17 और 18 का बैच रहा, उसके बीच में जो 20 का काल रहा, कहीं ना कहीं कोरोना काल रहा, उसको तोड़ते हुए कहीं ना कहीं जंप करते हुए जो कहा जाता है क्रेडिट को आगे जंप और हाई रेट पे दी जाती है, उनके लिए स्प्रिट देने वाले सर एच गणपति जी से हम जानते हैं और खास विशेषता पूछते हैं। सर नमस्कार। जैसा कि सागर में एक बहुत अच्छा मुहिम चली हुई नारी तो नारायणी, मैं समझता हूँ इन लड़कियों में बहुत काबिलियत है। भले ही वो लोग सोचते हैं ये गांव देहात के हैं, बट मैं सकता हूँ इनकी शक्ति अपार है और पढ़ाई में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। उसी तरीके से चाहे फायरिंग हो, मैप रीडिंग हो, जजिंग डिस्टेंस हो, फील्ड सिग्नल हो, हेल्थ एंड हाइजीन हो, इनका कोई बराबरी नहीं है। एंड आपने स्कूल कॉलेज के रिजल्ट भी देखे होंगे, हमेशा लड़कियों के रिजल्ट लड़कों के रिजल्ट से ऊपर होते हैं। नहीं, मुझे तो जैसे विदित है कि आपने गर्ल्स क्रेडिट को गर्ल्स क्रेडिट जैसे नहीं रखा, बेटी जैसे बिल्कुल नहीं, बेटी तो बात की बात है। पहले तो कैडेट बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, ये मेरी 100% कोशिश रही है और मैं बहुत सख्त तरीके से अपने ट्रेनिंग को विदित कराता हूँ। आगे क्या कहना मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट आपका समापन। मैं ये चाहूँगा कि मेरे कैडेट 1453 कैडेट 1453 को सरकारी नौकरी मिलेगी और इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। तो आप सुन रहे थे कहना चाहिए ऐसे गणपति जी के लिए, जिनने ऐसे बढ़िया कहना चाहिए शब्दों में समय को सजोते हुए और सीधा और स्वच्छ मैसेज दिया जो गर्ल्स क्रेडिट है यहाँ पर, इनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विधा है। इनमें हम कुछ गर्ल्स क्रेडिट खड़ी हुई हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं, इनके भविष्य के लिए जानते हैं कुशवाहा जी से। तो मैडम बताएं आपके क्या है जो अभी जी, आपकी एक्टिविटी चल रही थी, उसमें क्या है आपका, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? मेरा जो अभी कैंप लगा था उसमें मेरे को ओवरऑल वेस्ट कैडेट कैंप का ऐसा हमको अवार्ड मिला है और जो बाकी जो बच्चे थे उनको भी मिला हुआ है जिसने बेस्ट फायरिंग की थी, जिनका ग्रुप बहुत अच्छा बना था और जिसको मतलब मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले थे, उनको ऐसे अवार्ड दिया है। और जो हमारे सीओ सर हैं वो हम मतलब चाहे हमारे में एक छोटी सी भी काबिलियत क्यों ना हो, उसको देखते हैं और हमको बाहर निकालते हैं और हमें इतनी प्रेरणा देते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा मतलब इतना हाई हो जाता है कि हम कुछ करके ही दिखाते हैं। मतलब हमें फिर ये डर नहीं रहता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक जो हैं और जो हमको प्रेरणा देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। आइए हम किसी और से जानते। गीता है, आदिति भी है, आदिति डबल है, पूनम भी है और भी कहना गर्ल्स क्रेडिट है, रीना भी है। तो आइए हम कुछ उनसे भी जानते हैं। मैडम कुछ आपका अनुभव बताएं। जय हिंद। कैडेट गीता आठिया। एनसीसी में आने से मतलब बहुत फ़ायदे हैं, अनुशासन मिलता है ना, मतलब इस वेल डिसिप्लिन को कहाँ तक आप बरकरार रखेंगे लास्ट तक? ऑल लाइफ। ऑल लाइफ। आइए आप जानते हैं। जैन सर, मेरा नाम जूनियर नर ऑफिसर अदिति पुंडीर है। सर, एनसीसी का महत्व हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आपको एक आम नागरिक से हटकर एक एनसीसी का जब दर्जा दिया जाता है तो आप कुछ और बन जाते हैं सर। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमारे समान यूथ है वो सबको एनसीसी लेना ही चाहिए। आखिर हम लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन कहलाए जाते हैं। पब्लिक नारी को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आज कहीं ना कहीं घर में घुटे हैं और कहीं ना कहीं घर में बंद हो गए हैं और अच्छी स्पिरिट और ऊर्जा है, उसके साथ साथ क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो अपने आप को किसी से कम ना समझें। जैसे हम घर से बाहर निकले हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं, सुबह के 4 बजे उठ के कैंप्स अटेंड करते हैं, शाम के 6 बजे तक चलता है, तो वो चीज़ आप भी कर सकती हैं। हर एक महिला, हर एक लड़की कर सकती है। किसी से कम नहीं समझें, बस अपने अंदर के हुनर को बाहर निकालें और हिम्मत 7वें आसमान पे होनी चाहिए। ये बड़ा ही कहना चाहिए लाजवाब जवाब दिया आपने, कहना चाहिए पंडित जी ने, और बहुत ही बढ़िया कहना चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट में कहा कि जो हौसला है और कहना चाहिए अपनी स्पिरिट ऊर्जा है और नारी शक्ति का जो पावर है, नारी तो नारायणी, मतलब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हर गली में हर मोहल्ले में देवी प्रतिमा तो रखी जाती है, पर जो साक्षात देवी होती कहीं ना कहीं उसको भी नकारा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने मैसेज दिया कि नारी तो पूजनीय है, पूजनती पूजनती। नमस्कार, मैं आदित्य यादव के साथ न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट में।